इन्फ्लेशन की हवा निकलना शुरू हो गई है। यस ये इंपॉर्टेंट है और यूएस मार्केट के रिएक्शन आपकी स्क्रीन पर आएंगे। कल फ्लैट से 2% का उछाल। पंडिया जी ने जैसे कहा फ्लैट मत देखिए, उसको इंट्राडे चार्ट दिखाइएगा डाउ की। इंट्राडे चार्ट डाउ की, नैस्डैक की जो सब दिखाइएगा। बहुत जैसे ही अनाउंसमेंट आया उसके बाद देखिए क्या मूव बने। 505 पॉइंट डाउन था ये डाउ, जो फ्लैट जाके बंद हुआ। नैस्डैक 2% मजबूत था और आज सुबह के फ्यूचर्स फिर दिखा रहे हैं नैस्डैक फर्दर 1% का उछाल। कुछ रिजल्ट्स का तड़का है, कुछ वो फेड की कमेंट्री और स्टेप्स का तड़का है। आप कुछ कहना चाहते हैं? सितंबर 2022 के बाद नैस्डैक पहली बार 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर बंद हुआ। और दूसरी चीज, ये अच्छी बात है ना? हाँ अच्छी बात है। और नवंबर 2021 से लेकर अब तक की जो हमारी स्लोपिंग डाउनवर्ड ट्रैजेक्टरी है नैस्डैक की, उसका बाइसेक्ट होने का बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है। तो ये मतलब मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमारे निफ्टी आईटी के लिए कंफर्ट है। ये बेहतरीन प्लेसमेंट नैस्डैक की, उसी का सहारा है। ग्लोब पे फोकस करने थोड़ा इंडिया दिक्कत में है। ठीक है, तो ये ग्लोबल पर्सपेक्टिव रख दिया। फेड का फैसला जो वाइड फेड ने धीरे धीरे करके, उनके ऑफिशियल्स ने धीरे धीरे करके हमारा माइंडसेट सेट कर दिया था। खैर टोन सेट कर दी थी। 25 बेसिस पॉइंट की डिलीवर हुई और कमेंट्री अच्छी है। कई लोग मानते हैं पिछली बार से, तो आप उसको ऐसे देख लीजिए कि थोड़ा और डविश होना शुरू हो गया फेड, और वो सब इसीलिए आप देख रहे हैं उत्साह यूएस की इक्विटीज में नजर आया। बढ़िया रहा फेड का फैसला, बजट बढ़िया था, कैपिटल गेन्स की बात नहीं हुई। फेड का फैसला 25 बेसिस पॉइंट, पूरी दुनिया मानी थी फट जाएगा, पर अभी वो सागा कंटिन्यू हो रही है। तो अभी कंफ्यूजन है। पहले तो यतिन के पास जाता हूं, समझ लेता हूं भाई हुआ क्या। यतिन, पूरे डिटेल्स क्या है भाई? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए, एक दिक्कत भरी बात है कि अदानी ग्रुप ने येस्टरडे देर रात को जो बोर्ड मीटिंग करी थी अपने इन्वेस्टमेंट बैंकर्स के साथ, अपने बोर्ड के साथ, और ज्वाइंटली जो डिसीजन निकल के आया है वो ये आया है कि जो एफपीओ अदानी ग्रुप ने प्लान किया था और जहां सब्सक्रिप्शन भी 1 गुना से ज्यादा आया था, वो पूरे के पूरे एफपीओ को स्क्रैप किया जा रहा है। मतलब एफपीओ और जो निवेशकों ने पैसा लगाया है वो फिर से निवेशकों को वापस लौटाया जाएगा। इसका कारण बहुत सिंपल है। कंपनी को और कंपनी के चेयरमैन गौतम अदानी को ये लग रहा था कि जो 3,000 रुपए के ऊपर का एफपीओ था, बाजार में ही 2,000 रुपए का भाव येस्टरडे आपको बनता हुआ दिखाई पड़ा। तो 35% का नुकसान इन्वेस्टर्स को पैसे लगाने के एक दिन बाद हो रहा था। तो जाहिर सी बात थी, कहीं ना कहीं ये एक डिस्कम्फर्ट था ग्रुप को भी और इन्वेस्टर्स को भी। तो ये एफपीओ कॉल ऑफ किया गया है। हालांकि 2-3 इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन अदानी ग्रुप ने एफपीओ को लेके दिए हैं। सबसे पहली बात कि एफपीओ का पैसा जल्द से जल्द बीआरएलएम मतलब जो बुक रनिंग लीड मैनेजर्स हैं उनके जरिए निवेशकों को वापस लौटाया जाएगा। दूसरा कि जब बाजार की स्थिति सही होगी, शेयर्स के दाम स्टेबलाइज होंगे, फिर अदानी ग्रुप फिर से एक्सेस करना कोशिश करेगा कैपिटल मार्केट को। तब तक जो है ग्रुप की कोई पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट नहीं है। और जो ग्रोथ प्लान्स हैं कंपनी के, कंपनी का ये मानना है कि जो इंटरनल अप्रूवल्स हैं और जो पैसे इनके पास हैं ये सफिशिएंट है ग्रोथ जर्नी को आगे लेके जाने में। तो ये एफपीओ के कॉल ऑफ करने से कोई बड़ा असर ग्रुप पे या ग्रुप की कोई कंपनी पे नहीं होगा। तो ये 3-4 पहलू हैं जो येस्टरडे की रिलीज में आए। लेकिन क्लियरली आज ये देखा जाएगा आशीष के बाजार में इसका रिएक्शन किस तरीके से होता है, बाजार इस आईपीओ कॉल ऑफ के अनाउंसमेंट को किस तरीके से लेता है। यतिन की सुबह ये टाइम होता है वैसे आमतौर पे। ये बाजार कैसे लेता है, यतिन ने जिस पार्ट के साथ छोड़ दिया वही सबसे बड़ा कंफ्यूजन है सबके लिए। बाजार के कई एक्सपर्ट का रात में दरवाजा खटखटाया था मैंने, कोई नहीं बात करना चाहता, किसी को समझ में नहीं आ रहा है। दरअसल एक्चुअली फैक्ट ये किसी को नहीं समझ में आ रहा। ये स्टॉक्स कल अदानी एंटरप्राइजेज एक समय 1940 के लेवल्स पे चला गया था, बंद भी 28% नीचे जाके हुआ है। अब कौन पहले ब्लिंक करेगा, ये कंफ्यूजन स्ट्रीट में बना हुआ है। ये कब शॉर्ट स्क्वीज होने आएंगे, कब क्या होगा, देखते हैं आज की ओपनिंग, समझते हैं क्या स्टेबिलिटी आती है नहीं आती है। एफपीओ को दरअसल कैसे रीड कर रहे हैं सारे दुनिया भर के इन्वेस्टर्स, एक्सपर्ट्स, पता नहीं। कल एक खबर के चलते बहुत पिटाई हुई है और वो खबर भी जिसकी आई है उसके खुद के बॉन्ड पहले बिक नहीं रहे थे। वो खुद दिक्कत में था, खुद की मुश्किलें थी क्रेडिट स्विस की, और खबर देखी कहां से कहां पहुंच गई। लेकिन ठीक है, ये अब रिएक्शन इंपॉर्टेंट होंगे। वीरू, थोड़ा सा कंफ्यूजन है।
खबरें नीरज जी के फ्रंट से अच्छी आ रही, जो सोचा था वैसे ही हो रहा है, बजट भी अच्छा था, नीरज जी के ग्लोबल क्यूज भी बढ़िया थे, पर अब ये कंफ्यूजन अभी भी, कल भी यही हुआ था, कल सेकंड हाफ से जब मूड पूरा बिगड़ा इसी ग्रुप की, जब पिटाई होना शुरू हुई थी या जब वो अपडेट आने शुरू हुए कि ऐसा कर दिया उनके बॉन्ड्स के साथ,